गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइव कर दिए है ना? आएगा, धीरे धीरे जुड़ेगा सब। चलिए, तो हम लोग फिजिक्स की क्लास आगे बढ़ाते हैं और फिजिक्स की क्लास में हम लोग आगे पढ़ते हैं ह्यूमन आई, जिसमें आज हम लोग लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेते हैं, मानव नेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन आई, देखिए हमारा आँख जो होता है, हमारे आँख के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखिए ये चीज़ हमारे फिजिक्स में भी ज़रूरत हो जाती है, ज़रूरी है, और ये चीज़ हमारी बायोलॉजी में भी ज़रूरी है, नहीं? तो ये मान लीजिए हमारा आँख है, ये हमारा आँख है, ठीक। चलिए गुंजन जी, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? चलिए, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आई है, समझिए ये हमारा आई है। आई में क्या है? आई में 3 पार्ट होते हैं। इसकी ऊपरी जो परत है ना, इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। इस पर 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, नहीं? इसमें कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं, समझिए। तो ये सबसे बाहरी भाग जो हमारा आंख का होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कॉर्निया। और हमारे आंख का ये सबसे जो बाहरी भाग होता है, इसको जिसको कॉर्निया कहते हैं, याद रखिएगा। जब हम आंख डोनेट करते हैं किसी को, तो आंख डोनेट करने के समय इस कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है, नहीं? तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि जब आंख को डोनेट किया जाता है, दान में देते हैं, तो किस किस भाग को देते हैं? तो याद रखिएगा कॉर्निया को भाग को देते हैं। याद रखिएगा, आंख दान यानी नेत्रदान करते समय किस चीज को दिया जाता है? कॉर्निया को दिया जाता है, नहीं? अब ये कॉर्निया के अंदर वाले पार्ट पर जल चलते हैं, तो ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं, इसको कहते हैं एक्यूमस ह्यूमर। इसको क्या कहते हैं? एक्यूमस ह्यूमर। और ये जो लिक्विड वाला पार्ट है एक्यूमस ह्यूमर, इसमें क्या होता है? इसमें वाटर और साल्ट होते हैं। जब हम रोते हैं ना, तो हमारे आंख से जो आंसू बहते हैं, यहीं से एक्यूमस ह्यूमर से निकलता है। और इसमें क्या होता है? इसमें वाटर और साल्ट होते हैं, नहीं? क्या होते हैं इसमें? वाटर और साल्ट। लिक्विड होता है इसमें, नहीं? इसके बाद ये अंदर वाला जो भाग जाते हैं, ये अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला जो भाग है, ये खाली वाला जो देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। ये जो हमारा आइरिस है, आइरिस, यही हमारे आंख का रंग जो है निर्धारित करता है। देखते हुए किसी का आंख काला होता है, किसी का आंख भूरा होता है। तो ये आइरिस क्या है? आइरिस एक प्रकार का पिगमेंट है, रंग वर्णक है। और याद रखिएगा, ये जो आइरिस है, जब भी हम किसी को आंख देखते हैं, तो उसमें जो ब्लैक और हमारा भूरा भूरा रंग का जो उसके अंतर का पता चलता है, इसी के कारण पता चलता है, आइरिस के कारण। तो याद रखिएगा, यह क्या है? यह कलरिंग पिगमेंट है, कलरिंग पिगमेंट। यानी कि ये क्या है? रंग वर्णक है।
और ये क्या करता है, ये हमारे आंख का रंग निर्धारित करता है। आंख का रंग निर्धारण, ये क्या करता है, आंख का रंग निर्धारित करता है। ठीक, अच्छा, ये आइरिस के बीच में यहां पर हम देखेंगे, आइरिस के बीच में यहां पर हम देखेंगे तो बीच में हमारा यहां क्या होता है, बीच में हमारा यहां पुपिल होता है। क्या होता है, पुपिल होता है, पुपिल, पुपिल होता है। ये हमारा जो है बीच में ये क्या है, पुपिल है। ये तो हमारा जो आप भाग देख रहे हैं, ये ब्लैक वाटर के जस्ट बगल वाला ये जो खाली स्थान है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, आइरिस। और आइरिस के बीच में क्या होता है, पुपिल। तो ये हमारा कौन सा भाग है, पुपिल। और ये पुपिल कहां होता है, यह आइरिस के बीच में होता है। नहीं, और ये जो पुपिल होता है, ये जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप क्या करता है, ये पुपिल फैल जाता है। नहीं, और जब आप लाइट में बाहर जाते हैं, रूम से बाहर, तो ये पुपिल क्या है, सिकुड़ जाता है। तो ये मेनली क्या करता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है, यानी कि लाइट को अंदर जाने देता है और ये फैलता और सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने का यानी लाइट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो लाइट को कंट्रोल करने का काम पुपिल करता है। यह क्या करता है, लाइट को कंट्रोल, यह लाइट को कंट्रोल करता है। नहीं, अब समझिए, पुपिल के जस्ट पीछे यहां पर देखते हैं तो यहां पर हमारे आंख में एक लेंस होता है। ठीक, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। याद रखिएगा कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो लेंस है हमारे आंख में कौन सी लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के बाद हमारी लाइट यहां से सीधे जाएगी अंदर। जब अंदर जाएगी तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तीन लेयर में एक ये वाला नीचे वाला जो लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं इसको, रेटिना। ये हमारा क्या है, रेटिना, ये हमारा रेटिना है। तो ये रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर यहां से लाइट इंटर की, कुछ चीज भी हम देखते हैं, देखने के बाद वो लाइट इंटर की, लाइट यहां से इंटर की और लाइट अपने साथ क्या ले जाती है, इमेज ले जाती है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इमेज ले गई और यहां पर पहुंची, रेटिना पर यहां पर पहुंची। ये हमारी क्या है, रेटिना है। ये हमारी क्या है, ये हमारी रेटिना है, रेटिना, रेटिना। तो ये हमारी रेटिना है। और हमारा इमेज कहाँ बनता है, याद रखिएगा हमारा जो इमेज है वो रेटिना पे बनता है। तो रेटिना पे क्या होता है, यहाँ हमारा इमेज बनता है, इमेज, इमेज बनता है। एग्जाम में पूछता है बाबू, हमारा इमेज कहाँ बनता है, हमारा इमेज रेटिना पर बनता है। अच्छा, और समझिए, ये जो हमारा रेटिना है, ये रेटिना पूछता है एग्जाम में कि फिल्म के पर्दे की तरह कौन काम करता है। तो यहां से जब ये हम जो लाइट के थ्रू जो हमारी जो भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जब ये अंदर जाएगी तो यहां पर ये कैसा, यहां पर हमारा प्रतिबिंब इस पर बनता है, यानी कि इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये कैसा काम करता है, फिल्म के पर्दे की तरह काम करता है। याद रखिएगा, यह फिल्म के पर्दे की तरह काम, यह कैसा काम करता है, यह फिल्म के पर्दे की तरह काम करता है। नहीं, अब समझिए, ये जो तीन लेयर हैं, सबसे ऊपर जो लेयर है इसको कहते हैं एक्सकेलेरा। क्या कहते हैं सबसे ऊपर वाला लेयर को, स्केलेरा। सबसे जो ऊपर वाला लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, स्केलेरा। ये हमारा आंख का सबसे बाहरी भाग है, आंख का बाहरी भाग। नहीं, ये हमारा श्वेत पटल है। अच्छा,
अब आंख का ये वाला जो आप व्हाइट वाला देख रहे हैं, आंख का ये दूसरा भाग है। ये वाला श्वेत वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, आंख का, हमारा आंख का दूसरा भाग है। इसको हम क्या कहते हैं, कोराइड। नहीं, तो सबसे ऊपर स्केलरा, स्केलरा के नीचे कोराइड। नहीं, ये कोराइड में क्या होता है, तो ये कोराइड में याद रखिएगा, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स। और इसमें क्या होते हैं, और इसमें ग्लूकोज होता है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है। तो ब्लड वेसल्स, ग्लूकोज और ऑक्सीजन किसमें होते हैं, कोराइड में होते हैं। यह क्या करता है, हमारे आंख को पोषक तत्व प्रदान करता है, आंख को पोषक तत्व। तो आंख को पोषक तत्व कौन प्रदान करता है, तो कोराइड प्रदान करता है। नहीं, तो आंख के प्रमुखता हमने कितने भागों में बांटा है, देखिए जो सबसे ऊपर वाला लेयर है इसको स्केलरा कहते हैं, और ये हमारे आंख का सबसे बाहर वाला भाग है, जो श्वेत वाला भाग देख रहे हैं ना, व्हाइट वाला, ये श्वेत वाला भाग है, सबसे आंख का बाहरी भाग है। ये नहीं, इसको श्वेत पटल, और इसी को एक और नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल, श्वेत पटल, और इसी को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। अब समझिए, उसके बाद ये सेकेंड वाला जो आप व्हाइट वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोराइड। क्या कहते हैं, कोराइड। और कोराइड में क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो हमारे आंख के जो ब्लड वेसल्स हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, इन तीनों से मिलकर वो कोराइड बना होता है। आंख के व्हाइट के जस्ट नीचे वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट, कोराइड। और ये मुख्यतः क्या काम है, ये हमारे आंख को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक, तीसरी हमारी जो आंख की लेयर है, तीसरा भाग ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा रेटिना है। नहीं, तो फिर से समझिए, आंख का हमारा सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक, हम आंख डोनेट करने के समय कॉर्निया को डोनेट करते हैं। इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग एक्यूमस ह्यूमर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर होता है और साल्ट होता है। जब हम रोते हैं तो हमारी टीयर जो है, आंसू जो है, आंसू यही पार्ट से निकलते हैं। इसके बाद इसके पीछे और हम जाते हैं तो इसके बाद जो खाली स्थान होता है उसको हम आइरिस कहते हैं। हमारी आंख की जो भूरा रंग और काला रंग होता है वो कौन निर्धारित करता है, रंग का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखिएगा आंख के हमारे रंग का निर्धारण करने वाला है वो करता है आइरिस। अब आइरिस के अंदर में जाइएगा तो अंदर देखिएगा ब्लैक स्पॉट होता है, एकदम छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पुपिल। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पुतली। नहीं, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम पुपिल या पुतली कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, पुतली। ये हमारा पुपिल या पुतली है। इसका काम क्या है, तो हमारे अंदर जो लाइट जो जाती है वो लाइट को कंट्रोल करता है। नहीं, जब हम बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, वो सिकुड़ जाता है ताकि बाहर से लाइट ज़्यादा उसके अंदर आएगा तो उसके अंदर जो भी ये है उसको डैमेज करेगा सेल को, तो क्या करता है, वो सिमट जाता है। नहीं, और जैसे ही फिर उसके बाद हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो फिर क्या होता है, वो फैल जाता है। तो सिकुड़ने और फैलने का काम कौन करता है, पुपिल करता है। और इसका मुख्यतः काम क्या है, लाइट को कंट्रोल करना। तो ये हमारी लाइट को कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारी लाइट जो है अंदर इन करती है। अंदर हमारी लाइट इन करने के बाद कहाँ पहुंची, हमारी यहाँ पर लेंस होती है, उसको हम कौन सा लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और इसके बाद यहाँ से लाइट अंदर से यहाँ से जाएगी और कहाँ हिट करेगी, ये हिट करेगी हमारी रेटिना पर। और ये रेटिना जो है ये हमारे फिल्म के पर्दे की तरह काम करती है। नहीं, अब समझिए, अब यहाँ जो रेटिना है, रेटिना से बहुत सारे हमारे आंख जो है इससे अंदर बहुत सारे नस हमारी ब्रेन में गई हुई हैं। नहीं, तो ये हमारा जो यहाँ रेटिना है, इस रेटिना से यहाँ से बहुत सारी नस जो हैं वो हमारी ब्रेन में गई हुई हैं। बहुत सारी हमारी नस यहाँ से ब्रेन में गई हुई हैं। नहीं, ये जो यहाँ से ब्रेन में जो नस गई हुई है उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स।
ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, ये जो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बना है, इमेज बना है, उसको प्रतिबिंब को ये कहाँ ले जाती है, हमारी ब्रेन में। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन ब्रेन ये हमारा ब्रेन है, पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में। तो ये ब्रेन है, ये ब्रेन के अंदर यहाँ पर ऑप्टिक सेंसर होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिक सेंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्टिक सेंसर होता है, इसके अंदर ऑप्टिक सेंसर, ऑप्टिक सेंसर याद रखिएगा, इसके अंदर क्या होगा, ऑप्टिक सेंसर। और वो ऑप्टिक सेंसर क्या करता है, जो हमारा इमेज यहां पर, चूंकि यहां पर हमारा इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा हमेशा जो हमारा इमेज है वो उल्टा बनता है। तो रेटिना पर हमारा जो इमेज बना है, जो हमारा प्रतिबिंब बना है, वो कैसा बना है, उल्टा बना है। तो उल्टा जो बना है, हमारा ऑप्टिक नर्व्स उस उल्टे प्रतिबिंब को ही कहां ले जाएगा, ब्रेन में। जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में हमारे बहुत सारे ऑप्टिक सेंसर होते हैं, और ऑप्टिक सेंसर क्या करता है, वो जो इमेज हमारे ब्रेन में पहुंचा है उसको वो सीधा कर देता है। नहीं, तो याद चीज रखिएगा, इन सब चीजों को एग्जाम में हमारा पूछता है। आंख डोनेट करते समय किसको डोनेट किया जाता है, कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। जब हम रोते हैं तो कौन सा भाग हमारा सिक्रेशन करता है, टीयर निकलता है, एक ह्यूमस ह्यूमर से निकलता है। नहीं, उसके बाद इसमें क्या होते हैं, वाटर और साल्ट होते हैं। उसके जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, हम आइरिस कहते हैं। नहीं, ये आइरिस क्या करता है, हमारे आंख का रंग निर्धारण करता है, किसी का भूरा, किसी का काला, हमारा जो रंग होता है ना, ये आइरिस निर्धारित करता है। आइरिस के बीच में क्या होता है, पुपिल होता है, पुतली कहते हैं। और ये पुपिल क्या करता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है, कभी सिकुड़ेगा कभी फैलेगा। नहीं, अंदर कमरे में आ जाएंगे तो फैल जाएगा, अब बाहर निकलेंगे बहुत सारा लाइट है, अब वो लाइट अंदर अगर इंटर करेगी तो हमारे सेल को डैमेज करेगी, तो वो सिकुड़ जाती है। उसके बाद वाला पीछे वाला जो हिस्सा है वो कॉन्वेक्स लेंस का है। नहीं, जो कैसा प्रतिबिंब बनाती है, ये कॉन्वेक्स लेंस हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। अब उल्टा प्रतिबिंब बना, इमेज बना, तो उल्टा इमेज हमारा कहां पहुंचा, रेटिना पर। तो रेटिना कैसा काम करता है, देखिए रेटिना इमेज बनता है, रेटिना पर इमेज बनता है। और रेटिना कैसा काम करता है, फिल्म के पर्दे की तरह काम करता है। एग्जाम में पूछता है बाबू कौन सा भाग इसमें फिल्म के पर्दे की तरह काम करता है, तो याद रखिएगा रेटिना। रेटिना हमारा फिल्म के पर्दे की तरह काम करता है। नहीं, उसके बाद यहां से ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारा ब्रेन में पहुंचता है, ब्रेन में ऑप्टिक सेंसर होते हैं। समझ में आई, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारी आंख में, अभी तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में पहले आंख के बारे में बता दिए। अब समझिए हमारे आंख में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है, एक हमारी आंख में प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष, और एक होती है निकट दृष्टि दोष, एक होती है अबिंदुकता। नहीं, तो ये सब तरह तरह की बीमारी हैं। तो समझिए दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए था वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है, आंख के रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके उस प्रतिबिंब को हम आगे लाते हैं रेटिना पर, और तब हमको वस्तु दिखता है। नहीं, तो आइए हम देख लेते हैं इसके बाद। आंख में हम देखें मेनली तो 4 प्रकार के यहां पर हमको डिजीज देखने को मिलेंगे, बीमारी देखने को मिलेंगे। एक होती है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। एक होती है निकट दृष्टि दोष। नहीं, एक होती है अबिंदुकता। ठीक, एक होता है, चलिए पहले इसी को देख ले, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और ये हमारा क्या है, मायोपिया। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, आंख है। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा क्या है, आंख है।
नहीं। और आंख में यहां हमने देखा था, यहां हमारा क्या है, यहां हमारा लेंस है, नहीं। तो इसमें क्या होता है, यहां पर जैसे मान लीजिए कि बाहर से रे आती है और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा कन्वर्ज करने का काम करता है। रे आई, यहां से इसने क्या किया, यहां पर पड़ी और यहां से पढ़ के ये चली गई यहां, फिर इधर से रे आई, ये रे यहां पहुंची और यहां से चल गई यहां। तो यहां क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब यहां बनता है, इमेज यहां बनता है। जबकि हमारा इमेज कहां बनना चाहिए, ये रेटिना पर बनना चाहिए। जबकि हमारा इमेज कहां बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो इमेज को हम अब रेटिना पे लाने के लिए क्या करते हैं, तो समझिए यहां पर एक लेंस का हम प्रयोग कर देंगे। ये जो हमारा आंख है ना, आंख में ये जो हमारा पहले से लेंस है, कौन सा लेंस आंख में होता है, हमने पहले पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे हम लेंस का एक यूज कर देते हैं। कौन प्रकार के लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या होगा, अब देखिए यहां से जब ये जाएगी तो ये क्या करेगा, इस रे को थोड़ा सा मोड़ देगा, यहां चली गई। अब यहां पहुंची तो ये क्या करेगा, ये रे को थोड़ा सा और मोड़ देगा, तो हमको यहां पर ये रे गई। दूसरा जो रे गई, दूसरी रे आ रही है, इसको ये क्या करेगा, ये जो रे आ रही है इसको मोड़ देगा, नहीं। ये जो दूसरी रे है, ये दूसरी रे को क्या करेगा, मोड़ देगा। मोड़ देगा तो ये रे कहां पहुंची, यहां। जब यहां पहुंचेगी तो ये क्या करेगी, थोड़ा सा इसको और मोड़ देगी, तो अब प्रतिबिंब हमारा यहां पर बनने लगा। तो याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष जहां पर होता है उसको हम हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, नहीं। क्यों, चूंकि हमारा इमेज कहां बन रहा था, इसमें इमेज हमारा रेटिना के पीछे बनता है, ठीक। इसमें इमेज कहां बनता है, इमेज यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, नहीं। तो अब इसको हम अगर लाना चाहते हैं रेटिना पर, तो कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, देखिए बाबू, फिगर बनाइए। देखिए एक लाइफ में याद रखिएगा, जहाँ भी पढ़िए, जो भी पढ़िए, एक चीज याद रखिएगा, जितना आप लाइफ में कलम चलाइएगा उतना ही आप जिंदगी में कामयाब होइएगा, नहीं। तो देखिए मन आदमी का बहुत भटकता है, हर आदमी काम करने से कतराता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है। लेकिन याद रखिएगा, जो आज आप मेहनत करेंगे, जो आपका एग्ज़ाम 2 घंटा होगा, वो 2 घंटा में आपका मेहनत ही काम दिखाएगा, नहीं। और जितना हम देह चुलाएंगे, नौटंकी करेंगे, वो सारा एग्ज़ाम हॉल में हमको दिखता है। तो याद रखिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा लाइफ में, ईमानदार अगर हैं, अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो उस समय आपका कोई नौटंकी नहीं, उस समय आपका ईमानदारी दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। भले आज आपको 10 तरीके दे, एक बात और याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ चीज हमेशा चुनिंदा रखिएगा, ठीक। टीचर जो होते हैं, टीचर ऐसा रखिएगा कि वो टीचर आपकी जिंदगी को बदले, जो आपको अच्छे तरीके से उस चीज को समझ में आए, नहीं, आपको अच्छे से समझाए। दूसरी बात, किताब जो है चुनिंदा किताब पढ़िएगा। लाइफ में बहुत सारे किताब मिलते हैं, उतनी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें से अच्छी बुक पढ़िएगा। और तीसरी चीज, दोस्त चुनिंदा बनाइएगा, नहीं। तो ये 3 चीज पर ध्यान दीजिएगा, लाइफ में कामयाब होइएगा। चलिए, तो ये हमारा था जरा दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। अगला हमारा है निकट दृष्टि दोष। अच्छा, एक बात और, आज की हम लोग की क्लास जो है, ये बैच की हम लोगों की लास्ट क्लास है, ठीक। चूंकि नेक्स्ट वीक में इस समय लगभग फिजिक्स में आपको मैंने पूरा लगभग चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक। जितने भी चैप्टर हैं इसमें हमने लगभग लिया है। लेकिन थोड़ा सा जो था फास्ट ट्रैक में आपका भी करना था, फास्ट ट्रैक में हमने भी लिया है।
नेक्स्ट वीक से एक साइंस की एक बैच आ रही है, साइंस स्पेशल बैच। वो बैच जो होगी उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगी। वो कंप्लीट साइंस बैच आएगी और नेक्स्ट वीक में वो बैच आ रही है। उसका शेड्यूल जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज जो है ये क्लास जो है, ये जो हमारी बैच है, इसकी आज लास्ट क्लास है, ठीक। और कंप्लीट जो साइंस की बैच आने वाली है वो पूर्णतः पूरा साइंस रहेगी। उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 4.5-5 महीने। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगी। फिजिक्स जो उसमें पढ़ाया जाएगा और केमिस्ट्री जो पढ़ाया जाएगा न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाया जाएगा, नहीं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का, कि जहाँ तक आपका रेलवे तक कंप्लीट हो जाए। तो वो जो कंप्लीट साइंस की बैच आएगी उसमें आपका, आप बीपीएससी दे तो, चाहे आप एसएससी दे तो, चाहे रेलवे दे तो, चाहे आप किसी भी एग्जाम का गवर्नमेंट सेक्टर का आप एग्जाम दे तो, ठीक, उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो लगभग 5 महीने रहेगी, ठीक। तो वो साइंस स्पेशल बैच आपकी नेक्स्ट वीक में आएगी। तो आज ये जो हम लोग का है, आज हम लोगों का लास्ट क्लास है इस बैच का। आप ही हम लोग दोस्त बन जाइए गुरुजी। हाँ हाँ, दोस्त तो हम हैं ही, हम हैं आप लोगों के साथ। चलिए, तो ये हमारा था जरा दृष्टि दोष। इसके बाद चलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है समझिए। ये हमारा आंख है, नहीं, ये हमारा लेंस है। इसमें क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के प्रतिबिंब हमारा आगे ही बन जाता है। देखिए, ये लाइट गई, ये गई तो यहां से ये टर्न होके यहां चली गई, ये यहां से गई, ऐसे गई, टर्न होके यहां चली गई। और जबकि इसको जाना चाहिए था कहाँ, यहां, यहां तक नहीं पहुंच रही है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये यहां पर हम एक लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हमारा ये जो आई था, आंख था, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक लेंस का प्रयोग किया, कॉनकेव लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये सिकुड़ने का काम करता है। ये क्या करेगा, सिकुड़ाएगा। और ये कॉनकेव लेंस, ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है, ये क्या करता है, ये फैलाने का काम करता है। तो यहां से जब रे जाएगी, यहां से रे गई, ये रे गई, तो रे को क्या किया, इसने मोड़ दिया, यहां पहुंचा दिया, नहीं, फिर ये रे गई, इस रे को क्या किया, इस रे को इसने फैला दिया, यहां कर दिया। तो जो यहां से जा रही थी, अब यहां पर ये गई, अब ये सिकुड़ाएगा तो यहां, और इसको सिकुड़ाएगा तो यहां। तो यहां पर हमारा क्या बनता है, यहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो होती है, ये निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बढ़ता है, याद रखिएगा, इसमें प्रतिबिंब ये हमारा रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना के आगे, आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। तो इसको ठीक करने के लिए किस प्रकार का हम लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, नहीं। अब दूसरे प्रकार की जो हमारी बीमारी आती है उसको हम कहते हैं, पहले हम ले लेते हैं जरा दृष्टि दोष। तीसरे प्रकार का पहले हम ले ले जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष समझिए, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में आपकी निकट भी खराब हो जाती है, आपकी दूर भी खराब हो जाती है। न तो आपको निकट का चीज स्पष्ट दिखाई देता है, न तो आपको दूर का चीज स्पष्ट दिखाई देता है। ये कब होता है, जब आप थोड़ा बूढ़े होते हैं तब। तो जब आप बूढ़े होंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय आपका निकट भी खराब हो जाएगा और दूर भी खराब हो जाएगा, नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, नहीं। तो ये मान लीजिए हमारा चश्मा है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें न तो निकट और न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है,
ठीक। अब मान लीजिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को समझिए। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का समझिए, ये हमारा लेंस है, नहीं। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए ये ऊपर जो है इसको हम दो भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए, इसको दो भागों में बांट दिए। ऊपर वाले में यहां पर हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव, और नीचे वाले में कॉन्वेक्स। फिर से लिख देते हैं, इधर कॉनकेव और ये हमारा कॉन्वेक्स, नहीं। तो इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, बाइफोकल लेंस कहते हैं, नहीं। तो यहां पर द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस। तीसरे प्रकार की बीमारी जो होती है उसको हम कहते हैं अबिंदुकता। और अबिंदुकता में क्या होता है, अबिंदुकता में क्या होता है कि न तो हमको अगर एक बार में अगर सीधा वाला दिखाई देगी तो ऊपर वाला दिखाई नहीं देगी, तिरछा वाला दिखाई देगी तो सीधा वाला दिखाई नहीं देगी। तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, ना तो हमें ऊर्ध्वाधर वाला और न दोनों दिखाई देगी। उस स्थिति में हम जो लेंस का प्रयोग करते हैं वो कैसा लेंस होता है, याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस होता है, नहीं। इस समय ऊर्ध्वाधर एवं समतल एक साथ दिखाई न दे, तो इसके लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, कौन से लेंस का, सिलेंड्रिकल लेंस। तो ये थी हमारी आंख। आंख से संबंधित हमने पढ़ा कि आंख के लिए हमको कौन कौन से, कब हमको लेंस की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज इसमें हम पढ़ते हैं प्रकाश का विक्षेपण, हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का, अच्छा इससे पहले एक चीज और पढ़िए, वो है हमारा जब प्रिज्म से होकर लाइट गुजरती है तो याद रखिएगा लाइट कितने भागों में बंट जाती है, लाइट 7 भागों में बंट जाती है, नहीं। क्योंकि हमारे आंख में कितने, सॉरी, हमारी जो लाइट होती है, लाइट में कितने कलर होते हैं, लाइट में 7 कलर होते हैं, नहीं। तो जो प्रकाश जो है, प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म पे पड़ने के बाद प्रकाश कितने भागों में बढ़ जाती है, 7 भागों में, 7 गो रंग दिखाई को देगा। तो समझिए, ये मान लीजिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। थोड़ा शॉर्ट में इसको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ को हम टच कर दें। नहीं बाबू, आज ये आपकी क्लास जो है, ये क्लास आपका आज 12 तारीख को, आज आपके जो हम लोग का टाइमिंग रखा गया था, ये आपकी लास्ट क्लास है, नहीं। अब इसके बाद जो क्लास जो आ रही है नेक्स्ट वीक में, वो फुल साइंस की बैच आएगी। तो उस फुल साइंस की बैच आएगी, कंप्लीट साइंस बैच, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगी, स्पेशल साइंस बैच वो रहेगी, ठीक। तो आज ये जो क्लास है, ये आज हम लोग का लास्ट क्लास है। तो उसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ेंगे, नहीं। उसमें आप चाहे बीपीएससी तैयारी करते हो, चाहे रेलवे करते हो, एसएससी करते हो, यहाँ पर थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट करके भी चले हैं,
नहीं, चूंकि एक कंपटीशन के विषय से पर हम लेके चले थे, वो जो होगा वो हमारा कंप्लीट साइंस बैच होगा। उसका टाइम ड्यूरेशन आपका 5 मंथ का होगा, 5 से 5.25 मंथ का उसका ड्यूरेशन होगा, 5 मंथ का। उस 5 मंथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगी, ठीक। और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि फिर हम लोग का किसी एग्जाम में 99% हो कि क्वेश्चन बन जाए। समझ में आई? चलिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो कोई लाइट अगर जाती है किसी प्रिज्म पर, तो प्रिज्म पर जाने के बाद अंदर ये इससे टकराएगी तो अंदर इन होगी। चलिए, अंदर हमारा कैसा मीडियम है? अंदर हमारा रेयरर मीडियम है, और उस ऊपर बाहर, और ये अंदर जाएगी तो कैसा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम होगा। नहीं तो अंदर से ये लाइट गई और ये जाकर लाइट ऐसी चली गई। याद आ रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, उससे पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये क्या हुआ? मुड़ गई। अब इसके बाद जब यहां से बाहर निकलेगी तो क्या होगा? ये देखिए, ये हमने मान लीजिए कि नॉर्मल खींचा, ये सपोज दैट मान लीजिए हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या होती है? दूर हट जाती है जब डेंसर से रेयरर में जाती है। तो ये लाइट हमारी बाहर निकलती है। बाहर जब लाइट निकलती है, देखिए ये लाइट जो है इसमें 7 कलर होते हैं, पता है ना? लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। लाइट में हमारे कितने हैं? 7 कलर हैं, ठीक। और ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। जब ये अंदर, इसके अंदर प्रिज्म के अंदर इन करता है और जब यहां से बाहर निकलता है तो हमको कुल 7 कलर हमको यहां से बाहर हमको दिखाई देंगे। कितने कलर दिखाई देंगे? 7 कलर दिखाई देंगे। सात कलर हमको दिखते हैं। और ये कलर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? तो सबसे नीचे होता है, इसका हम लोगों ने सूत्र बनाया है, हर बुक में लिखा होता है, VIBGYOR। नहीं, कहने का अर्थ यह है सबसे नीचे कौन सा होता है? वायलट। और सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड। रेड हमारा सबसे ऊपर होता है और वायलट हमारा सबसे नीचे होता है, ठीक। अब हम ये कहना चाहते हैं कि यहां से जब 7 रंग गई तो देखिए, एक आदमी है वो इतना बड़ा बड़ा पैर रखता है और एक आदमी जो है इतना छोटा छोटा पैर रखता है। तो बताइए किसको इससे दीवार से टकराना ज्यादा संभावना लगता है? कौन टकराएगा? ज्यादा टकराने का संभावना इसका लिखता है ना। तो ये कैसी है? ये हमारी वायलट है, वायलट। नहीं, ये हमारी कैसी है? वायलट है। और ऊपर वाला कैसा है? ये हमारा रेड है। तो ये जब अंदर इससे टकराएगी तो छोटका जल्दी मुड़ेगी, तो छोटका गई और इससे टकराई, टप 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 जल्दी जल्दी टकराई तो जल्दी जल्दी मुड़ेगी। इसीलिए जब भी प्रिज्म से होकर सबसे ज्यादा अगर लाइट जाती है और मुड़ती है तो सबसे ज्यादा कौन सी रंग उसमें मुड़ती है? तो याद रखिएगा वॉयलेट। तो सबसे ज्यादा मूर्ति कौन है? सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगी? सबसे ज्यादा मुड़ेगी। सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगी? वो मुड़ेगी हमारा वायलेट। यानी कि हमारा वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा किसका हुआ? वायलेट का। और सबसे कम कौन मुड़ेगी? सबसे कम मुड़ेगी। सबसे कम कौन मुड़ेगी? तो वो हमारा है रेड। रेड हमारी सबसे कम मुड़ेगी। देख रहे हैं, अगर इस नहीं जाती तो इसका ये रास्ता जाना था ना, सपोज दैट मान लीजिए ये रास्ता से कितना, इतना ही मुड़ी ना रेड, इतना ही मुड़ी ना। अब वायलेट कितना मुड़ गई? इतना मुड़ गई। समझ में आई? तो प्रिज्म से होकर लाइट जब गुजरती है उसमें सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण अगर किसी का होता है तो सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण किसका होगा? वायलेट का होगा। और सबसे कम कौन मुड़ेगी? सबसे कम वर्ण विक्षेपण किसका होगा? रेड का होगा। इसी को हम इंद्रधनुष में यूज करते हैं। नहीं, इंद्रधनुष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष।
उस बैच में हम लोग डीपली सब के बारे में पढ़ेंगे बाबू। रेनबो, रेनबो में भी हम लोग देखेंगे दो प्रकार के रेनबो होते हैं। एक होता है प्राथमिक रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष नहीं, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, ये हमारा याद रखिएगा, इंद्रधनुष बनने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन है। पहला नेसेसरी कंडीशन ये है कि सूर्य हमारे सर के पीछे होना चाहिए और वर्षा की बूंद जो है हमारे आंख के सामना होना चाहिए, और आंख के सामने भी उसका एक पार्टिकुलर एंगल है, वो है 40 से 42 डिग्री के बीच। जब रहेगी तभी हमको प्राथमिक दिखाई देगा इंद्रधनुष। तो 40 से 42 डिग्री में हम देखते हैं जितने भी हमको दिखाई देते हैं वर्षा के बूंद, वो सभी क्या बनाएंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष। तो याद रखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में मान लीजिए लाइट इसमें क्रॉस करती है, लाइट ऐसे क्रॉस की, ऐसे क्रॉस की लाइट, तो अब लाइट क्या होगा, अपने रास्ते से मुड़ेगी, यानी अपवर्तन होगा। ये अपवर्तन हुआ। उसके बाद लाइट अपने रास्ते में आना चाहती है लेकिन लाइट इससे बाहर नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ आया और फिर यहाँ से मुड़ेगी तो ऐसे हमारी बाहर आ गई। तो याद रखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में इसमें एक जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कै गो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और दो, एक बार यहां से रिफ्रैक्शन हुआ अपवर्तन और एक बार ये वाला अपवर्तन, इसमें दो अपवर्तन होता है। वहीं हम द्वितीय इंद्रधनुष में जाएंगे तो ये मान लीजिए हमारा इंद्रधनुष है, इसके लिए एंगल जो है 50 से 54 के बीच बनना चाहिए। 50 से 54 पर जितना भी हमको दिखाई देगा उसी में हमको रेनबो दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि जितना वर्षा के बूंद है सब में रेनबो आ जाएगा, नहीं, उसके लिए एक पार्टिकुलर एंगल पे वर्षा की बूंद को होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारी द्वितीयक इंद्रधनुष जो है, वर्षा की बूंद में रे किधर से भी जा सकती है, रे ऊपर से भी जा सकती है, रे नीचे से भी जा सकती है। अंदर की तो इसका क्या हुआ, ये अंदर गई तो मुड़ी, यानी कि रिफ्लेक्शन हुआ, फिर एक बार मुड़ी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर एक बार मुड़ी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब फिर इसके बाद क्या होगी, ये बाहर आ गई। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक बार और अपवर्तन, सॉरी दो बार, इसमें दो बार इसमें अपवर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें दो बार होता है और रिफ्रैक्शन भी दो बार होता है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होता है और रिफ्रैक्शन इसमें दो बार होता है। नहीं, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब अगली चीज होती है, ये जो द्वितीयक इंद्रधनुष है ये थोड़ा कम ऊंचाई पे दिखता है, सॉरी ज्यादा ऊंचाई पर दिखता है, और ये हमारा कम ऊंचाई पर, चूंकि 50 ऊपर होता है ना, 40 नीचे होता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, कम ऊंचाई पर, और ये हमारा ज्यादा ऊंचाई पर। नहीं, अगली चीज, ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष है ये थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, लाइट होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा कम चमकीला होता है, डिम होता है। याद रखिएगा, ज्यादा चमकीला, और ये जो होता है हमारा कम चमकीला होता है, डिम होगा। ठीक, इसके लिए एक पार्टिकुलर एंगल की जरूरत होती है, वो कितना है हमारा 40 से 42 डिग्री के बीच, और इसके लिए कौन सा एंगल चाहिए, 50 से 54 डिग्री के बीच, तभी हमको ये रेनबो दिखाई देगा। नहीं,
तो ये था हमारा रेनबो। प्राथमिक रेनबो में याद रखिएगा, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन, और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और 2 बार इसमें अपवर्तन। नहीं, चलिए, तो ये था हमारा। फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं कि आज ये आप लोगों की लास्ट बैच थी। कल से क्लास ये इसके जगह पर एक नई साइंस की बैच आ रही है, वो कंप्लीट साइंस की बैच रहेगी। ठीक, लगभग 4.5 महीने, 4 से 4.5 महीना उसका ड्यूरेशन रहेगा साइंस का। उसमें सिर्फ साइंस होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आज की क्लास इतना ही। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए, अच्छे से पढ़िए। नहीं, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।